पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रति योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देहधारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। सब बैठ जाएंगे। संसार के ज्योति
सबों को जय यीशु। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करो, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व हैं। भजन संहिता अध्याय 66 पद संख्या 1 से 3। आज हम सिस्टर स्नेहा मारिया एमसी के रजत जयंती समारोही ख्रीस्त्याग में उपस्थित हैं। ईश्वर को धन्यवाद देने, उसकी महिमा के गीत गाने, क्योंकि ईश्वर ने सिस्टर स्नेहा मारिया के जीवन में महान कार्य किए हैं। रजत जयंती एक ऐसा अवसर है जब हम एक साथ मिलकर जीवन में मिले सभी कृपाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते और उसकी महिमा के गीत गाते। आज सिस्टर स्नेहा मारिया एवं परिवार के सदस्यों का हृदय कृतज्ञता से पूर्ण है, क्योंकि ईश्वर ने परिवार से अपनी सेवा के लिए सिस्टर स्नेहा को चुना। उन्हें बुलाहटिया जीवन में स्थिर रखकर रजत जयंती मनाने का अवसर प्रदान किया है। सिस्टर स्नेहा मारिया का जन्म दक्षिण अंडमान के कृष्णाबाद गांव में 30 अप्रैल 1977 को पिता श्री स्वर्गीय मगन बागे एवं माता श्रीमती अंजेला बागे के घर में हुआ था। 2 भाइयों एवं 2 बहनों में आपका स्थान तीसरा है। आप प्रार्थनामयी, सरल स्वभाव, मिलनसार, मृदुभाषी, हंसमुख तथा हर कार्य को करने का साहस रखती हैं। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा निर्मला वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्ट ब्लेयर से पूरी की। उसी समय आपको यह एहसास हुआ कि प्रभु आपको अपने सेवा कार्य के लिए बुला रहे हैं। आपने अपनी तत्परता दिखाते हुए प्रभु को हाँ कहा और सन 1995 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी धर्म संघ में प्रवेश कर अपना पहला कदम रखा। आपने 7 दिसंबर 1998 को प्रथम व्रत धारण किया। 8 दिसंबर 2004 को आजीवन व्रत धारण द्वारा सदा के लिए अपने आप को प्रभु को समर्पित किया। आजीवन व्रत धारण के बाद आप उत्तर प्रदेश भेजी गई। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में रहकर आपने निसहाय तथा अनाथ बच्चों की देखभाल बड़ी लगनता और उत्साह के साथ करती रही। आगरा तथा कानपुर में आपको सुपीरियर का कार्य सौंपा गया। इन सभी कार्यों को आपने ईश्वर के प्रेम से वहन किया। 2013 में आपको एडॉप्शन का कार्य सौंपा गया। इस कार्य द्वारा आपने अनेक निसंतान दंपतियों के जीवन में एक नई उमंग एवं आशा की किरण जगाई तथा अनेक अनाथ बच्चों ने आपकी छत्र छाया में संरक्षण पाया और अपने भविष्य जीवन को उज्जवल बनाया। वर्तमान समय में आप उत्तर प्रदेश रीजन में बरसर का कार्यभार संभाल रही है। जीवन के हर पल हर घड़ी ईश्वर ने आपको संभाला और आपके समर्पण को दृढ़ किया है, जिसके द्वारा आपने अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाया है और जीवन में ईश्वरीय कृपा को अनुभव किया। ईश्वर जीवन के अंतिम क्षण तक आपको संभाले और अपनी कृपा प्रदान करे। माँ मरियम तथा संत मदर तेरेसा के पद चिन्हों पर चलते हुए आप हमेशा ईश्वरीय कृपा को लोगों के बीच बांटते हुए आध्यात्मिक आनंद पाते रहें। धन्यवाद। कृपया पवित्र मिस्सा के लिए सब खड़े हो जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं पर्व बनाने के लिए सिस्टर स्नेहा के साथ मिलकर, जो हमें बार बार नहीं मिलती है। एक धर्म प्रांत से जब बच्चे अपने आप को
समर्पण जीवन के लिए या पुरोहिताई जीवन के लिए समर्पण करते हैं, वो बड़ी बात है। और वो बच्चे आगे बढ़ते हुए अपने समाज की सेवा करते हुए, ईश्वर की सेवा करते हुए, कलीसिया में सेवा करते हुए 25 साल पूरा करने के बाद में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आना भी असाधारण नहीं है। आज हमारे सिस्टर हमारे बीच में हैं, प्रभु को धन्यवाद देती हैं, और उनके परिवार के सदस्य हमारे बीच में हैं। वे अपनी बहन के कारण, अपने बेटी के कारण, अपने दोस्त के कारण आज खुशी मनाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए आज हम सबों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। जो कृपा, जो बुलाहट ईश्वर ने हमारे सिस्टर को दिया है, उस बुलाहट के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और अपनी बुलाहट उस जीवन के द्वारा जितने भी सहायता हमारे कलीसिया के लिए सिस्टर दी है, एक प्रकार से वो परमेश्वर का वरदान है हम सबों के लिए। उसके लिए हम प्रभु सिस्टर को भी धन्यवाद दें। और साथ में उनकी माँ यहाँ उपस्थित हैं, उनकी माँ के लिए विशेष धन्यवाद दें, और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को कलीसिया की सेवा के लिए समर्पण किया है। इस प्रकार आज धन्यवाद देने का दिन है, प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है, प्रभु के साथ मिलकर हमारी बहन के लिए प्रार्थना करने का दिन है। आइए हम मिलकर इस बड़े कार्य को अच्छी तरह से भक्ति विश्वास के साथ में करने के लिए कोशिश करेंगे। मिसा की शुरुआत में अपने पापों को, गलतियों को हम याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने बारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
हम प्रार्थना करें। हे सत्य प्रतीक प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी बहन स्नेहा पर दया दृष्टि की है। ये अपने धर्म संगीत जीवन की रजत जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहती हैं। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिकाधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सके। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। तेरा तक मैं भले ही बोलूं, किंतु यदि है तो मैं खनखन घड़ियाल या छनछनाते झांझ, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ,
मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं। किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक लेता, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियाँ जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियाँ अपूर्ण है। और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जीता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सियाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। अभी हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु जब हम आमने सामने देखेंगे, अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। प्रभु की वाणी। इस्राएल का रक्षक है प्रभु, मदद मुनि से
से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज, तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज, तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। ना सूर्य से दिन को, ना चंद्रमा से रात को, तुझको ना कभी भी ये सताएंगे, हर बला से प्रभु ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी प्रभु को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। Alleluia, 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 alleluia। ईश वचन, मार्ग वचन, राह दिखाता है वचन। ईश जीवन, आदर्श जीवन देता है वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो।
तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरे नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार है, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे सिस्टर स्नेहा, हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, करने का एक कारण होता है, एक पर्पस होता है। बिना पर्पस से हमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें बुद्धि दिया है ताकि हम कुछ विशेष कारण से कुछ काम करें। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज यहाँ आने का पर्पस है, कारण है हमारे सिस्टर को बधाई देने के लिए और साथ में उनके लिए, उनके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए। यदि हम सोचेंगे, मनन चिंतन करेंगे, प्रभु यीशु क्रिस्त के इस संसार में आगमन का पर्पस, कारण मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आज का पहला पाठ में, आज का दूसरा पाठ में बार बार एक ही शब्द दोहराया गया है। पहला पाठ में भी जो संत पौलुस का पत्र से लिया गया था और दूसरा पाठ जो संत यूहन्ना का सुसमाचार से है, बार बार एक ही शब्द को दोहराया गया है, वो है प्यार। प्रभु यीशु क्रिस्त प्यार करने के लिए इन संसार में आए
प्रभु यीशु क्रिस्त प्यार करने सिखाने के लिए इस संसार में आए। प्रभु यीशु क्रिस्त प्यार करते हुए अपने जीवन को समर्पण किए। प्रभु यीशु क्रिस्त प्यार करते हुए हमें पवित्र आत्मा के वरदान दिया है। और प्रभु यीशु क्रिस्त प्यार करते हुए हमारे साथ रहता है। वही प्रभु यीशु क्रिस्त प्यार की परिपूर्णता करने के लिए दोबारा न्याय करने के लिए आने वाला है। यही हमारा विश्वास है। यही प्रभु यीशु क्रिस्त का जीवन का पर्पस भी रहा है। इसलिए प्यार रहेगा। जब मैं शादी करने वालों के लिए धर्म शिक्षा लेता हूँ, जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, फादरों को मालूम है मैं कहीं भी रहूँगा वो धर्म क्लास मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। हमेशा आ जाता हूँ। कभी कभी प्रोग्राम का कट करके यहाँ आकर वापस भी गया हूँ। हमेशा मुझे बहुत पसंद है धर्म शिक्षा देने के लिए, विशेषकर शादी करने वालों के लिए। और साथ में जब मैं परिवार के लोगों से मिलता हूँ, विशेषकर जब परिवार में पति पत्नी के बीच में समस्या है, बात करने आते हैं, हमेशा मैं इस बात को कहता हूँ, कहते रहूँगा। शायद मेरे ज़िंदगी भर यही बात को मैं दोहराते रहूँगा। ज़रूर आप लोग कई बार इस बात को सुना होगा और सुनने से अच्छा भी होगा। वो है द पर्पस ऑफ मैरिज। शादी करने का कारण क्या है? जब ये सवाल पूछते हैं कई प्रकार के जवाब आएगा। मनुष्य को अकेला रहना ज़रूरत नहीं, ठीक नहीं है, संतान को करना, सोसाइटी में एक नाम, इत्यादि बहुत प्रकार के जवाब आएगा। वो सारा जवाब ठीक है, गलत है, गलत नहीं है, सब ठीक है, सब सही। लेकिन सभी बातों को यदि हम एक शब्द में कहना चाहेंगे, यही कहते हैं एक लड़का एक लड़की को शादी करता है उस लड़की को प्यार करने के लिए। एक लड़की एक लड़का से प्यार करती है, शादी करती है उस लड़का को प्यार करने के लिए। पति पत्नी को प्यार करने के लिए और पत्नी पति के लिए प्यार करने के लिए। ये शादी है। शादी का सारांश यही है। यदि आज हमारे लोगों के बीच में, विवाहित लोगों के बीच में मतभेद हैं, समस्या है, अलग होना चाहते हैं या अलग हो गए हैं, उसका जड़ यहीं पर है। जो व्रत उन्होंने शादी का दिन में परमेश्वर के सामने, कलीसिया के सामने दिया, मैं प्यार करूँगा, मैं प्यार करूँगी, उस व्रत को कहीं ना कहीं तोड़ दिए हैं या समझे नहीं हैं। वापस उसका सोचना शुरू करेंगे, उसको ठीक करना शुरू करेंगे, रह पाएंगे। क्योंकि शादी संस्कार प्यार के साथ में जुड़ा हुआ है। हमेशा कहते हैं जिस प्रकार यीशु क्रिस्त कलीसिया को प्यार करते हैं, उसी प्रकार पति पत्नी को प्यार करे, पत्नी पति को प्यार करे। कलीसिया में यीशु क्रिस्त को छोड़कर हम, कलीसिया को यीशु क्रिस्त को छोड़कर हम देख नहीं पाएंगे, सोच नहीं सकते हैं। कभी ऐसा ना होगा कि प्रभु यीशु क्रिस्त कलीसिया को प्यार नहीं करता है, क्योंकि कलीसिया यीशु के साथ प्यार में जुड़ा हुआ है। यीशु क्रिस्त कलीसिया के साथ प्यार में जुड़े हुए हैं। इसीलिए पति पत्नी भी ये प्यार को छोड़कर दूर नहीं जा सकते। ये शायद सबों की शिक्षा होगा, लेकिन मैं बात में आऊँगा क्यों इस बात को यहाँ पर लेकर आता हूँ। हमारी मुक्ति विधान में 3 विशेष समय हैं। एक है सृष्टि, दूसरा मुक्ति, तीसरा पवित्रकरण, क्रिएशन, व्हाट इज से मुक्ति, रिडेम्पशन और सैंक्टिफिकेशन। सृष्टि, मुक्ति और पवित्रकरण। सृष्टि का कारण है ईश्वर हमें प्यार किया है। मुक्ति का कारण है ईश्वर हमें प्यार किया है। सैंक्टिफिकेशन का कारण है, पवित्रकरण का कारण है ईश्वर हमें प्यार करते हैं। और जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जब प्रभु न्याय देने के लिए दोबारा आएंगे उसका भी कारण होगा प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए। इसलिए प्यार को
कभी हम अपना ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते हैं, और विशेषकर पारिवारिक जीवन में अलग हम नहीं कर सकते हैं, अलग करना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं सबों से अनुरोध करता हूँ, यहाँ उपस्थित लोगों से, विशेषकर जो जवान लड़के लड़कियाँ हैं जो कभी कभी इस बात को समझने में थोड़ा उनका मुश्किल होता है, मैं उनको और एक बार कहना चाहता हूँ, आपका बंधन प्यार का बंधन है। और अभी आज हम विशेष रूप से हमारे सिस्टर के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सिस्टर 25 वर्षीय जुबिली का समारोह मनाती हैं, प्रभु को धन्यवाद देती है। और पहली बात को और आज के बात को कैसे हम मिला सकते हैं, प्यार के बंधन को कैसे मिला सकते हैं, थोड़ा सोचना ज़रूरी है। शादी करते हैं प्यार करने के लिए। यदि शादी करने वालों का पर्पस, कारण प्यार है, ज़रूर हम ऊपर नीचे कह नहीं सकते हैं, लेकिन समर्पण का जीवन का अर्थ क्या है, कारण क्या है। आज हम यहाँ पुरोहित लोग हैं, आज बहुत हमारे धर्म बहनें हैं। संताना सिस्टरों का आज प्रोग्राम होने के कारण हमारे बहुत संताना सिस्टर्स हैं और बहुत बच्चे लोग यहाँ पर है, जूनियर्स यहाँ पर है। सिस्टर बनने का कारण क्या है, फादर बनने का कारण क्या है, सोचना ज़रूरी है। आज सिस्टर हमारे सामने एक प्रकार से चिन्ह जैसे बैठी है। यदि शादी करने का कारण प्यार करना, हम सिस्टर बनने का कारण, फादर बनने का कारण क्या है, हमें सोचना ज़रूरी है। कभी कभी हम ज़्यादा सोच में लग जाते हैं, हृदय की बातों को दूर रख देते हैं। कल मैं संताना सिस्टरों का मास मिसा के लिए गया, वहाँ पर उपदेश में एक ही बात को मैंने कहा, जिसको मैं आज दोहराता हूँ। कभी कभी हम सिस्टर्स, हम फादर बनने के बाद में, सिस्टर बनने के बाद में आगे को सोचते, आगे मैं क्या करना, आगे क्या करना, मुझे वो पढ़ाई करना है, ये पढ़ाई करना है, वो करना है, वहाँ पर ऐसा बनना है, वहाँ ऐसा बनना। मैं गलत नहीं समझता हूँ, मैं एक बात का कहता हूँ। बिशप एलेक्स यहाँ पर जो हमारी भूतपूर्व बिशप हैं, उनकी बाई को मैं एक ही बार मिला था, मृत्यु हो गए बड़े भाई। वो पहले से बहुत साल से वे विदेश में काम करते थे। मैं उनसे बात जब करता था, अचानक कोई स्टेज में उन्होंने कहा, मैं गोवा को छोड़कर, वो साउथ अफ्रीका में काम करते थे, पहले अफ्रीका में काम करते थे, मैं गोवा को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर मैं वहाँ पर काम करता था। मेरे भाई गोवा को छोड़कर अंडमान में काम करने के लिए गया। तो मैं हंस के उनके पूछा, दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों में अंतर क्या है। एक भाई काम करने के लिए अफ्रीका गया है, दूसरा भाई काम करने के लिए अंडमान आया है पुरोहित बनते हुए। मैंने उनको पूछा, दोनों में से क्या अंतर है। He said spontaneously, उनके दिल से ये बात कहा, मैं अपने परिवार को संभालने के लिए, पैसा कमाने के लिए साउथ अफ्रीका गया, मेरा भाई अपने समर्पण के जीवन को जीने के लिए अंडमान गया। A simple lay person's theology, a simple lay person's spontaneous theology। केवल 2 सेंटेंस होगा, लेकिन 2 सेंटेंस में उनका जीवन का, हमारा जीवन का एक प्रकार से ही राउंडेड अप। मैं विदेश गया हूँ कमाने के लिए, अपने परिवार को देखभाल करने के लिए, लेकिन मेरे भाई अंडमान गया है सेवा करने के लिए। शायद उसमें एक और शब्द को हम जोड़ सकते हैं आज की पर्व के अवसर पर। मेरे भाई अंडमान गया है सेवा करने के लिए, प्यार की सेवा करने के लिए। यही अंतर है हम पुरोहितों का, हम धर्म भाई बहनों का। यदि हम सोचते हैं दिमाग बड़ा होने से बड़ा व्यक्ति हो सकते हैं, ज़्यादा दिमाग है, मैं PhD किया है, MA किया है, या कुछ और पढ़ाई, डॉक्टर पढ़ाई किया है, या MSW किया है, आई एम अ प्रीचर इन दिस प्लेस, आई एम अ टीचिंग इन दिस प्लेस, आई एम वर्किंग इन दिस बिग प्लेस, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, करना ज़रूरी है, सोसाइटी के साथ मिलकर जाना ज़रूरी है, लेकिन आखिरी में याद नहीं रहेगा, याद यही रहेगा वो सिस्टर प्यार करने वाली सिस्टर, या वो पुरोहित प्यार करने वाले पुरोहित हो। इसलिए मैंने कल कहा था,
यदि दिमाग बड़ा है, ब्रेन इज बिगर देन हार्ट, क्योंकि हृदय के साथ हम प्यार को मिला देते हैं। यदि हम सोचेंगे हृदय से बड़ा है दिमाग, हम लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त का दिमाग का पर्व बनाना चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट नॉट द हार्ट ऑफ जीसस, वी शुड सेलिब्रेट द फीस्ट ऑफ ब्रेन ऑफ जीसस। लेकिन कलीसिया प्रभु यीशु क्रिस्त की दिमाग की पर्व नहीं बनाती है, प्रभु यीशु क्रिस्त की हृदय की पर्व बनाती है। अंतर है। महामरियम भी दिमाग वाली है, ईश्वर को शब्द को समझने के लिए वो साथ रही, लेकिन उसका भी हम लोग दिमाग का पर्व नहीं मनाते हैं। अभी तक कोई सोचा नहीं है प्रभु यीशु क्रिस्त का दिमाग कैसे काम किया हो, क्योंकि प्रभु का शब्द जो बाइबल में है, विशेषकर सुसमाचार में है, 2000 साल हो गया, उसका इक्वलाइज करने वाला, उसकी बराबर करने वाला शब्द अभी तक संसार में किसी ने लिखा नहीं है। चेंजेस होते रहता है, लेकिन बाइबल में कभी चेंजेस नहीं होता। शब्दों को हम चेंज नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। कारण है दैट इज द बेस्ट। यदि हम अपने शब्दों को प्रयोग करना चाहेंगे तो द बेस्ट वर्ड्स दैट वन पर्सन कैन गिव इज इन द बाइबल। इसके कंपेयर कोई भी शब्दों के साथ हम कह नहीं सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिख सकते हैं, लेकिन इस शब्द को हम छोड़कर दूसरा शब्द को वहां पर रिप्लेस नहीं कर सकते। जो सोच लीजिए, आज का पहला पाठ हमने सुना, कुरिन्थियों के नाम से संत पौलुस का पत्र से सुना, प्यार का गीत, हिम ऑफ लव। उसमें ये एक शब्द को जोड़कर दूसरा शब्द हम जोड़ सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आज का सुसमाचार हमने सुना, जिसमें अगेन प्रभु यीशु क्रिस्त बार बार कहता है अब आपको प्यार करना है, प्यार करना है, प्यार करना है। तो वहां से शब्द को निकाल कर कोई और शब्द को जोड़ने से क्या होगा? कभी नहीं हो सकता है। द बेस्ट वर्ड्स वन कैन थिंक इज इन बाइबल। इसलिए प्रभु का दिमाग बहुत बड़ा दिमाग है। ईश्वर जरूर है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है, मनुष्य भी है। मनुष्य होने के नाते यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबों को दिमाग को एक साथ करने से भी हम प्रभु यीशु क्रिस्त का दिमाग के साथ में कंपीट नहीं कर सकते हैं। मनुष्य यीशु क्रिस्त का यदि ऐसा हो, क्यों ना हम प्रभु का दिमाग का पर्व बनाएं? क्यों हम लोग प्रभु का हृदय का पर्व बनाते हैं? प्रभु दिमाग को बढ़ाने के लिए नहीं आया, प्रभु हृदय को बढ़ाई करने के लिए आया। प्रभु दिमाग से लोगों को प्यार करने नहीं, प्रभु हृदय से हम सबों को प्यार करने के लिए आया है। और उनका संतान हम लोग हैं, विशेष संतान हम सबको ही है। बपतिस्मा संस्कार का एक आंतरिक कृपा है, हम ईश्वर की पुत्र पुत्रियां बनते हैं। उस प्रभु का पुत्र पुत्रियां हैं जिस प्रभु का दिमाग, जिस प्रभु का हृदय बहुत बड़ा है, प्यार से भरा हुआ है, उस प्रभु का संतान हम लोग हैं। अब विशेषकर हम पुरोहित लोग, हम धर्म भाई बहनें, जरूर छोटा बड़ा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें कहना गर्व होना चाहिए, हम लोग प्रभु का हृदय में निवास करने वाले, सबको ही निवास करने वाले। लेकिन हम विशेषकर पुरोहित और धर्म बहनें प्रभु का हृदय में निवास करने वाले। प्रभु के हृदय से केवल प्यार हो सकता है। यदि हम प्रभु के हृदय में निवास करते हैं, हमारे जीवन से भी केवल प्यार निकल सकता है, और प्यार निकलना ज़रूरी है। सिस्टर स्नेहा, ये आज जो पाठ है आपने चुना था, मैं नहीं चुना था, आपका चुनाव था। आपको विश्वास करना है जैसे हम लोग विश्वास करते हैं। आप प्रभु के हृदय में रखे हुए हैं, विशेष रूप से प्रभु के हृदय में। जैसे आज का पाठ में अंत में सुना है, मैंने आपको चुना है, प्रभु हमें चुना है, प्रभु आपका चुना है, और प्रभु अपने हृदय में आपको रखा है जैसे हम सबों को रखा है। इसलिए आपके हृदय से, आपके जीवन से केवल प्यार उत्पन्न होना ज़रूरी है। कल जब हमारी मृत्यु होगी, हम सबको मरेंगे, मैं भी मरूंगा, आप भी मरूंगा। हमें कोई याद नहीं करना चाहिए ये व्यक्ति PhD किया था, बहुत बड़ा टीचर था, नहीं, वो ज़रूरत नहीं है। ये बुद्धिमान था, बुक एडमिनिस्ट्रेटर था, उसका ज़रूरत नहीं है। यदि हम जब मरेंगे, लोग हमारे सामने आके बोलेंगे, ये फादर, ये बिशप,
ये सिस्टर प्यार करने वाले थे, हम सबों को प्यार किए हैं, उसी प्यार से प्रभु के साथ सही हो गए हैं। सबसे बेस्ट डिग्री वही होगा, वही होगा। ये सिस्टर, ये फादर अपने पूरे जीवन में केवल प्यार को हमें दिया है। उस प्यार करते करते प्रभु के पास चले गए हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वे हमारे लिए प्रार्थना। सबसे बड़ा रिवॉर्ड, सबसे बड़ा डिग्री वही होगा। वो डिग्री प्राप्त करने के लिए ईश्वर हम सबों को बुलाया है। और आज विशेष रूप से आप हम सबों के साथ रहते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमारी क्रिस्तीय जीवन में, वो पारिवारिक जीवन हो या समर्पण की जीवन हो, वहाँ पर प्यार बड़ा होना ज़रूरी है। प्यार को छोड़कर हम और कहीं जा नहीं सकते हैं और जाना भी नहीं चाहिए। प्यार में सब कुछ उपस्थित है। इसको ईश्वर जानते हैं और ईश्वर वही शिक्षा देने के लिए हम सबों के बीच में आया, अपना प्यार को दिखाया। और आज जो सिस्टर के साथ में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु से ये वरदान मांगे, सबों के दिल में हमेशा, हम जहाँ भी रहेंगे, परिवार के अंदर में रहे, कॉन्वेंट के अंदर में रहे, प्रेस्बिटरी के अंदर में रहे या बिशप हाउस में रहे, जहाँ भी हम रहें वहाँ पर प्यार के साथ में रहे। हमेशा प्यार को लोगों को देने वाला ईश्वर का संतान हम बने रहे। आमीन। Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. For the honor and glory of God, I'm moved by a burning desire to quench the infinite thirst of Jesus on the cross for love of souls by consecrating myself more fully to God, that I may follow Jesus more closely in my whole life, according to the charism, life, and work of a foundress, Saint Teresa of Calcutta, in a spirit of loving trust, total surrender, and cheerfulness, here and now, I renew and confirm the vows made by me of chastity, poverty, obedience, and wholehearted and free service to the poorest of the poor, according to the constitutions of the missionaries of charity. I give myself with my whole heart to this religious family, so that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Immaculate Heart of Mary, cause of our joy and Queen of the world, I may be led to the perfect love of God and neighbor, and make the Church fully present in the world of today. प्रार्थनाओं को, निवेदन को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करें। विश्वासियों की निवेदन। सबों का जवाब होगा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। इस प्रकार कहते हुए अपने शिष्यों को प्रेरिताय कर्तव्य देने वाले करुणामय प्रभु हमारे संत पापा फ्रांसिस प्रथम, हमारे बिशप सेल्वराज, सभी पुरोहितों एवं सभी धर्म बहनों को ईश्वरीय वचन की वर्षा तथा पवित्र आत्मा से अभिषिक्त कर, जिससे वे अपने अनमोल क्रिस्त जीवन रूपी प्रसार माध्यम से क्रिस्त के प्रेम को संसार के कोने कोने तक प्रसारित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पुकारता हूँ
सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूँ ही मिल जाएगी। हे जीवनदाता ईश्वर, हम हमारी प्यारी सिस्टर स्नेहा मारिया की रजत जयंती के अवसर पर उनके 25 वर्षीय समर्पित जीवन एवं प्रेरिताई कार्यों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आपके इस पवित्र वचन से प्रेरित होकर अपने माता पिता, भाई बहन एवं घर द्वार छोड़कर ईश्वर की राज्य एवं उसकी धार्मिकता की खोज में अपने जीवन को अर्पित की है। प्रभु अपने कलीसिया की सेवा हेतु उन्हें सुस्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु बने रहने की कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम जीवनदाता ईश्वर से अर्जी करें। पुकारता हूँ तुझे प्रभु मैं तेरी कृपा के लिए, सुनाता हूँ अपनी कहानी तेरी दया के लिए। तूने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। हे करुणामय पिता ईश्वर, आज हम विशेष रूप से मिशनरीज ऑफ चैरिटी समाज के सुपीरियर जनरल सिस्टर जोसेफ और सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सब के हृदयों को सबों के प्रति दया, सेवा एवं त्याग की अपार कृपा से भर दे, ताकि वह दीन दुखियों की मसीहा संत मदर तेरेसा के पद चिन्हों पर चलकर सबों के लिए प्रेम भरा जीवन का स्रोत बन सके। इसके लिए हम करुणामय ईश्वर से विनय करें। पुकारता हूँ तुझे प्रभु मैं तेरी कृपा के लिए, सुनाता हूँ अपनी कहानी तेरी दया के लिए। हे दया निधान प्रभु, हम सिस्टर स्नेहा मारिया की माँ अंजेला बागे तथा परिवार के सभी प्रियजनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए उनके प्रेम, सहयोग एवं उदारता के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन सबों को सुस्वस्थ रखे तथा उन्हें ख्रीस्तीय विश्वास एवं धार्मिकता में दृढ़ बने रहने की कृपा प्रदान करें। प्रभु हम उनके पिता स्वर्गीय मगन बागे की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर स्वर्गीय अनंत शांति प्रदान करें। इसके लिए हम दया निधान ईश्वर से याचना करें। पुकारता हूँ तुझे प्रभु मैं तेरी कृपा के लिए, सुनाता हूँ अपनी कहानी तेरी दया के लिए। हे करुणामय एवं कृपालु ईश्वर, आपकी दया असीम है। आज हम संपूर्ण विश्व तथा हमारे देश भारत के लोगों को आपको समर्पित करते हुए पूरे विश्व में शांति की कामना करते हैं। प्रभु आज पूरा विश्व आपसी युद्ध, तनाव, अशांति, क्रोध, द्वेष एवं ईर्ष्या के वातावरण से घिरा है। प्रभु सभी राष्ट्रों के शासकों एवं नेताओं को आपसी प्रेम, एकता एवं दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प लेने की कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम कृपालु ईश्वर से आग्रह करें। पुकारता हूँ तुझे प्रभु मैं तेरी कृपा के लिए, सुनाता हूँ अपनी कहानी तेरी दया के लिए। हे अनुकंपा से परिपूर्ण पिता ईश्वर, यहाँ उपस्थित एवं अनुपस्थित सभी विश्वासी गणों को अपनी आशीष एवं कृपा प्रदान कर
जिससे वे प्रार्थना करने में सजग, विश्वास में दृढ़ एवं परोपकार में उदार बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पुकारता हूँ तुझे प्रभु मैं तेरी कृपा के लिए, सुनाता हूँ अपनी कहानी तेरी दया के लिए। आइए हम सभी मतलबों को जिसको अभी हम लोगों ने प्रकट किया है, जो मतलब हमारे दिल में बसा हुआ है, प्रकट कर नहीं पाए हैं, प्रकट नहीं किए हैं, उन सब मतलबों को और साथ में हमारे सिस्टर को माँ मरियम के द्वारा समर्पण करते हुए हम प्रार्थना बोले। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। चढ़ावा। मेरा उपहार है, यह मेरा
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का एक बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस बैंड के साथ साथ हमारी बहन स्नेहा का आत्मसमर्पण भी स्वीकार कर, जिसकी पुष्टि से आज पुनः कर रही है। कृपापूर्वक हमारे इस बहन को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक मगन बागे की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें अवर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर ध्यान दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हुए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं। हित ये शब्द है दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। परम प्रसाद प्रेम सा
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। इसे तूने हमें रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारी ये बहन स्नेहा इस स्वर्गिक भोजन तथा पेय से नवस्मृति पाए और तेरे मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। मैं सर्वप्रथम परम पावन परमेश्वर को गहराई से कृतज्ञता एवं आनंद विभोर होकर धन्यवाद देती हूँ आज इस पवित्र महान दिवस के लिए जो प्रभु ने मुझे विश्वास भाव के साथ कहती हूँ, प्रभु की उपस्थिति, उसकी कृपा, दया, अनुकंपा से ही आज का यह समारोह पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ संपन्न हो पाया है। मैं मेरे संपूर्ण परिवार के प्रत्येक सदस्य की ओर से अति माननीय बिशप स्वामी जी, मोस्ट रेवरेंड विश्वासन सिल्वराज जी, बिशप ऑफ पोर्ट ब्लेयर डायसिस के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। स्वामी जी ने हमारा आमंत्रण पत्र बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वीकार किया एवं पवित्र यूकरिस्तियाग अपने पावन अभिषिक्त हाथों से अर्पण एवं ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे लिए प्रार्थना की। बिशप स्वामी जी के प्रवचन ने हमारे दिलों को ईश्वर की ओर, ईश्वर के प्रति प्रेम और ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए प्रेरणाप्रद रहा। स्वामी जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं श्रद्धेय फादर अल्बिनस बारला, विकार जनरल ऑफ पोर्ट ब्लेयर डायसिस का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फादर जी ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे लिए प्रार्थना की एवं आनंद के साथ हमारे सभी कार्यक्रम का अभिन्न अंग बने। थैंक यू फादर। मैं हमारे पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर महिपाल बालमुच के प्रति भी परिवार की ओर से कृतज्ञता भाव से धन्यवाद देती हूँ। आपने इस जुबली समारोह में एक सपोर्टिव पिलर रहे, अपना 100% योगदान हमें दिया, हमारा मार्गदर्शन बने, पैरिश की ओर से सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की, स्थान व अपना बहुमूल्य समय दिया ताकि सारा कार्यक्रम सुनिश्चित रीतियों से संपन्न हो सके। फादर जी, सहृदय धन्यवाद। आज मैं इस महान दिवस के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मेरे माता पिता के लिए जिन्होंने मुझे इस धरा में लाए, मेरी परवरिश की और अच्छी शिक्षा प्रदान की एवं अपने जीवन मूल्यों एवं आदर्श भरी जीवन से ही मुझे अपने लक्ष्य एवं प्रभु की दागबारी में कार्य करने में प्रेरणा स्रोत बने। मैं संतान समाज के सभी धर्म बहनों को धन्यवाद देती हूँ आपकी प्रार्थनाओं के लिए एवं उपस्थिति के लिए, वेदी सजावट, लिटर्जिकल प्रिपरेशन के लिए, जिसके ना होने से सब अधूरापन होता। इस अधूरेपन को संपूर्ण 100 गुना बनाने के लिए हम हमेशा आप लोगों के कृतज्ञ बने रहेंगे। सिस्टर्स, थैंक यू सो मच। मैं मेरे धर्म बहनें यानी मिशनरीज ऑफ चैरिटी सिस्टर्स जी को, जो मेरे जीवन एवं हमारे परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे दुख सुख में हमेशा शामिल होते हैं। हर छोटी बड़ी समारोह में अपनी उपस्थिति से हम में स्फूर्ति भर देती हैं। आपके दृश्य अदृश्य सभी योगदान के लिए प्रत्येक सिस्टरों को धन्यवाद। संगीत हृदय से निकलने वाली मधुर स्वर है जो हृदय को अनायास छू जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति संगीत स्वरों के माध्यम से
प्रभु की स्तुति महिमा करता है, वह दोगुना प्रार्थना करता है। आज की गायक मंडली इसकी गवाह है। आज के पूजन पद्धति पवित्र मिसा बलिदान को संपूर्ण रूप से चढ़ाने के लिए हमारी सहायता की, ताकि हमारा हृदय ईश्वर की ओर अभिमुख हो। सभी गायक गायिकाओं, संगीतकार, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, प्रत्येक जनों को आपकी लगन, मेहनत, आपकी कीमती वक्त, आपके परिवार प्यार के लिए बारंबार धन्यवाद। आप सबों पर प्रभु की आशीष और महान कृपा बनी रहे। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण एवं धर्म संज्ञों को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी ने हमारा आमंत्रण पत्र स्वीकार कर हमारे पवित्र मिसा बलिदान में हमारे लिए प्रार्थना की। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में सदैव यादगार रहेगा। आप सबों के प्रेम व प्रार्थना के लिए हजारों बार धन्यवाद। आज मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। इस महत्वपूर्ण दिन को संपन्न व इस पड़ाव तक लाने के लिए बहुतों का मेरे जीवन में योगदान व प्रेरणा स्रोत रहा है। मेरे जन्म से लेकर आज तक ईश्वर की महान कृपा मुझ पर रही है। परिवार आपका पहला पाठशाला होता है, जहाँ हम सब कुछ सीखते हैं। मेरे माता पिता, चाचा एवं भाई बहनों से काफ़ी कुछ मैंने सीखा है। दूसरी पाठशाला मेरा स्कूल निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मेरे प्रधानाचार्य, शिक्षकगण जिन्होंने मुझे तरासा, अच्छी शिक्षा दी, मेरे दोस्त जो हर पल हमारे साथ रहते, दुख सुख हम एक साथ शेयर करते हैं, सबका हमारे जीवन में काफ़ी प्रभाव रहा है। सभी शिक्षकगणों को मेरा सादर प्रणाम व धन्यवाद। दोस्तों को मेरा सलाम। इस जुबली समारोह को संपन्न बनाने के लिए सबों का बड़ा योगदान रहा है। सबों ने अपना 100% कंट्रीब्यूशन दिया। यू हैव शेयर्ड द वर्क गिवन टू यू। जो जिम्मेदारी जिसे दी गई सबों ने बखूबी निभाया। मेरे भाइयों का, भाभियों का, बहनों का, मेरे कज़न्स, ब्रदर इन लॉज, नीस, नेफ्यू, छोटे बड़े बुज़ुर्ग, सभी रिश्तेदारों, दोस्तों, शुभचिंतकों का, प्रत्येक जनों का आपके प्रेम का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, दृश्य और अदृश्यों सभी कार्यों के लिए अपने आपके स्नेह व प्रेम के लिए जो योगदान बड़े दिल से हमें दिया है, दिल से धन्यवाद है। आई लव यू ऑल। प्रभु आप सबों को अपने पवित्र हृदय के समीप रखें एवं आशीष व कृपाओं से लबालब भर दे। आप लोगों की जीवन प्रभु की ज्योति, आपके जीवन में प्रभु की ज्योति हमेशा जगमगाती रहे। इस समारोह में आए सभी मेहमानों का मैं आभार प्रकट करती हूँ। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और आपकी उपस्थिति ने इस समारोह को हजार चांद लगा दिए। आप हमारी खुशी में शामिल हुए। आपके आ जाने से खुशियों का माहौल और भी बढ़ गया। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। फिर एक बार प्रत्येक जन को मेरे और बागे फैमिली की ओर से धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू टू वन एंड ऑल। Our gratitude is our prayer for you. Thank you. प्रभु आप लोगों के साथ हों। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आप लोगों को बताया जाता है कि फोटो सेशन के बाद में सब लोग यहाँ पर सिस्टर से भेंट ना करें। सब लोग जो है हॉल पे चलेंगे। Thank you.
साथ रहे, हर दिन हर पल हम तेरी सेवा करें। हमारे जीवन में तेरा साथ रहे, हर दिन हर पल हम तेरी सेवा करें। जुबली का दिन है, आओ खुशी मनाएंगे। जुबली का दिन है, आओ खुशी मनाएंगे। नाचेंगे गाएंगे, प्रभु को धन्य कहेंगे। नाचेंगे गाएंगे, प्रभु को धन्य कहेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना करें। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। ईश्वर के सभी दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। हे यीशु के अति पवित्र हृदय, आपका राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।